हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो किससे रिलेटेड है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा टॉपिक है आज का। और हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अपना क्वेश्चन है पहला ही है, स्टेट 2019 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एसोसिएटेड विद सम मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आपको गिवन है, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है आपके पास और ये आपको दिया हुआ है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल के बतानी है आपको? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको वेक्टर पोटेंशियल गिवन हो और आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, बी इक्वल टू जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास वो क्या होता है, डेल क्रॉस ऑफ ए होता है आपके पास। आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है, और आपका आंसर इन ऑप्शंस में से हम देख लेंगे कौन सा आंसर हमारा सूटेबल रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ ए करेंगे। अब डेल हमारे पास हमको पता है, ग्रेडियंट पता है हमें क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड करना है हमें। और किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है तो हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं हम लोग, पी इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ ए। तो ये लिखेंगे हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप, ये लिख लिया हमने। अब लिखेंगे एक्स के लॉन्ग लिख लिया डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग लिखेंगे डेल बाई डेल जेड। अब इस ए के जो कंपोनेंट है वो लिख लेते हैं कि कंपोनेंट क्या है हमारे पास। एक ही कंपोनेंट देखो, अब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैसे गिवन है, आपको किस टाइप से गिवन है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आपको, ये देखो ये के कैप दे रखे हैं, मीन्स के में ही आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कौन से डायरेक्शन में गिवन है, सिर्फ आपके पास के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आपको गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जेड के कैप के अलोंग हम लोग इसको राइट करेंगे, ठीक है। बाकी एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग इनके कंपोनेंट नहीं आएंगे। यहाँ पर ये दोनों जीरो हो गए और मैंने के कैप के अलोंग की वैल्यू लिख दी। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है। डिटर्मिनेंट जैसे सोल्व करते हैं हम लोग वैसे ही सोल्व करेंगे इसको। जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना वैसे ही आपके पास ये क्रॉस है। तो अब देखो, अब आई कैप के अलोंग लिख लेते, जब आई कैप लिखेंगे तो ये कट कर देंगे, यहाँ से डेल बाई डेल वाई इंटू में ये वैल्यू, और माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू में ये वैल्यू जीरो। तो ऐसे करके मैंने लिख लिया डेल बाई डेल जेड, ये तो जीरो होगा आपका, सीधी बात है। और डेल बाई डेल वाई के साथ इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब वाई के रेस्पेक्ट में इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो डेल बाई डेल वाई निकालेंगे ना हम लोग, जब डेल बाई डेल वाई निकालेंगे किसका, माइनस आई बाई सी का, और लॉग ऑफ क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके गिवन है। अब ये देखो आपका ये एक्स स्क्वायर भी है और इसमें वाई स्क्वायर भी है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, लॉग का करेंगे। आई माइनस आई बाई सी कॉमन है, मतलब ये आपके पास हम कॉमन ले लेंगे बाहर, टेक आउट कॉमन, माइनस आई बाई सी आपके पास बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले करेंगे लॉग का। तो लॉग का क्या होता है, वन डिवाइड बाई दिस, वन डिवाइड बाई जो भी आपके पास, लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले तो लॉग का करेंगे, लॉग में जो भी टर्म है वो वन डिवाइड बाई हो गई, तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया आपके पास। यहाँ पर देखो ये हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब किसका करेंगे, अब ये तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के तो होगा नहीं, किसका होगा, सिर्फ वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू वाई, ओके। और इस टर्म का हो गया जीरो। तो ऐसे करके ये आपको डिफरेंशिएशन ऐसे करना है वाई के रेस्पेक्ट में। अब कैसे करते हैं, जे कैप के अलोंग माइनस लेते हो आप, आपको पता है ना डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं, आई कैप बाहर और डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स इनके साथ कम क्रॉस वो करवाएंगे और इनके साथ करवाएंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे आपके पास, ये देखो माइनस जे कैप, और जब जे कैप को लिखेंगे इनको काट देंगे, इन दोनों की क्या करवाते हैं, क्रॉस, और माइनस ऑफ इन दोनों की क्रॉस। और फिर के कैप को लिखेंगे तो के कैप को छोड़ देते हैं, इन दोनों की क्रॉस माइनस इन दोनों की क्रॉस, ऐसे करके हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। द सेम वे यहाँ पर भी आपको क्रॉस ऐसे ही करनी है, कर्ल करना है वेक्टर का।
तो कीजिए कर आप माइनस जे कैप एज इट इज और ऐसे ही इसको करेंगे। तो जे कैप के लोग अब ये देखो डेल बाई डेल एक्स के साथ इसका निकालना है हमें, तो डेल बाई डेल एक्स का निकालना है इस टर्म के साथ, मीन्स एक्स के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सेम वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले माइनस आई बाई सी बाहर आ जाएगा, ये माइनस और ये यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस हो गया आपके पास, और माइनस जो आई बाई सी था उसने प्लस कर दिया है, अब बन गया आई बाई सी। आई कोई कांस्टेंट है यहाँ पर और सी भी कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और लॉग का करेंगे, लॉग का होता है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया आपका, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स का 1 बाई एक्स होता है, तो लॉग में जो भी टर्म है वो 1 डिवाइड बाई हो गई आपकी। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई का तो होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा, एक्स का। तो ऐसे करके आपका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऐसे। और इस टर्म का के रिस्पेक्ट में जब निकालोगे ना तो ये तो आपके जीरोज हैं ये कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, तो ये दो वैल्यू आई, तो ये आई कैप के अलोंग ये माइनस वाली टर्म रहेगी, माइनस आई बाई सी 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस और यहाँ से ये माइनस प्लस हो गया था तो इसके अलोंग प्लस रहेगी। जो कॉमन आता है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या है अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है और आई बाई सी भी कॉमन है। तो नेक्स्ट जो टर्म है उसमें देखो माइनस 2 आई बाई सी ये कॉमन है आपका, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी कॉमन है, मीन्स दोनों में एलसीएम सेम रहेगा। तो यहाँ पर बन गया अपना, जब टर्म माइनस कोई कॉमन ले लेते हो तो ये वाई वाली टर्म को आगे लिखना है, क्योंकि आपने माइनस को कॉमन लिया है तो वाई वाली टर्म को आप आगे लिखो और एक्स वाली टर्म को आप बाद में लिखो। और 2 आपने कॉमन यहाँ से ले लिया है, ये जे कैप आपने यहाँ पर लिख दिया और ये आई कैप आपने इसके साथ लगा दिया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के हिसाब से हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया है। अब ऑप्शन कौन सा है हमारा, माइनस 2 आई बाई सी आई कैप वाई इंटू आई कैप माइनस एक्स इंटू जे कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके आपका ये आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर ये देख लो माइनस आई बाई सी, और इस फॉर्म में कौन सा है, तो ये देखो इस फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास, ये वाला ऑप्शन है ना, ये तो वैसे ही गलत है, दोनों दिख रहा है हमें सीधे सीधे, यहाँ पर तो अंडर रूट की टर्म आ रही है, यहाँ पर जीरो, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन थोड़े थोड़े सिमिलर है, बस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, लेकिन अंदर के टर्म्स हैं, हाँ बस सिर्फ माइनस का फर्क है। लेकिन यहाँ पर जब माइनस लगाओगे तो ये वाई वाले टर्म में क्या आ रहा था आपके पास, वहाँ फर्स्ट टर्म नेगेटिव थी ना, इसलिए ये वाला आपके पास ये आंसर रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ये आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, बस इतना ही फर्क था इन ऑप्शंस में। तो इसके लिए 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन है अपना, फॉर डायमंड द परमिटिविटीज, डायमंड के लिए परमिटिविटी दे रखी है, और कितनी दे रखी है 1.416 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम स्क्वायर मीटर माइनस 2 न्यूटन माइनस ऑफ 1। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बतानी है आपको, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बतानी है आपको, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बतानी है। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके, तो आपको एक रिलेशन ध्यान में होगा, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, अपना एक रिलेशन होता है ना, K इक्वल टू 1/1 प्लस जाई, 1 प्लस काई बोलते हैं बेसिकली इसको हम लोग, कई बार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जाई बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है तो उसको तो मैंने यहाँ पर जाई से लिख दिया है, और ये जो आपका के है ना, ये रिलेशन है आपका, क्या निकालना है फिर से बताती हूँ, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जाई तो निकालना है आपको, ये तो फाइंड आउट करना है। और दिया हुआ क्या है, सिर्फ दिया हुआ है परमिटिविटी दे रखी है, मीन्स एप्सिलॉन दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम के लिए होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स होती है ना आपकी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2 एन कूलाम स्क्वायर, ये होता है ना एप्सिलॉन नॉट, तो आपका फिक्स है। और एप्सिलॉन दे रखा है क्योंकि डायमंड के लिए, किसी मटेरियल के लिए तो आप क्या बोलोगे, वो एप्सिलॉन है, और जब वैक्यूम की बात करें तो नॉट लगा देते हो, एप्सिलॉन नॉट लिख देते हो। तो ये एप्सिलॉन आपको गिवन है, निकालना है आपको, ये जाई निकालना है, काई निकालना है आपको। तो अगर आप के की वैल्यू निकाल दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल दो, तो क्या कर दोगे, 1 माइनस कर देंगे, सिर्फ हम क्या कर देंगे, अगर आपको कहीं से के पता चल जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता चल जाए आपको, और फिर क्या कर दोगे, काई निकालने के लिए 1 को सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि एक रिलेशन होता है अपना यहाँ से। तो ये के कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि
दिस अपॉन में दिस, ये वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है अपना ई आर भी लिखते हो इसको, रिलेटिव परमिटिविटी भी लिखते हो, और इसके अलावा आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हो। अगर यहाँ पर परमिटिविटी होता, रिलेटिव परमिटिविटी, अगर क्वेश्चन में सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी दी होती तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, तब तो सिर्फ आपको 1 ही माइनस करना था यहाँ पर और आपकी आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी नहीं दे रखी, डायमंड की दे रखी है। क्या परमिटिविटी मीन्स आपको एप्सिलॉन गिवन है, तो एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 और कूलम स्क्वायर, ऐसे करके एप्सिलॉन नॉट आपको गिवन है। ये वैल्यू तो आपको लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज तो आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो के की वैल्यू यहाँ से बना लेंगे, के की वैल्यू निकाला, अभी मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको आप ई आर भी बोलते हो, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हो, लेकिन यहाँ पर के की फॉर्म में, जैसे हमें फॉर्मूला के की फॉर्म में लर्न है, के इक्वल टू क्या, के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ऐसे करके, और काई निकालें के -1 कर देंगे। तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन डायमंड के लिए गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आपको पता है, नोन होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जब इन दोनों वैल्यूज को आप जैसे डिवाइड करोगे ना, कुछ इस टाइप का आपके पास बन जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू जब आप डिवाइड करवाओगे ना इससे, तो आपके पास 0.16 ऐसे कुछ करके आपके पास डाटा आएगा। और इन पावर्स को भी जब आप अरेंज करोगे तो इस ऐसे करके कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ऑल ओवर वैल्यू आपकी 16 बनेगी। ऑल ओवर वैल्यू कितनी बनेगी, 16 बनेगी। किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ आपकी के की वैल्यू आई है, जो के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के की वैल्यू आई है कितनी, 16। जैसे आपने एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट किया, एप्सिलॉन डायमंड के लिए परमिटिविटी दे रखी थी, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए परमिटिविटी आपको नोन पता होनी चाहिए। जैसे आपने दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर सोल्व करा, तो आपके पास ये आंसर, मतलब ये डाटा निकल के आया, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। पावर्स वगैरह को आपने अरेंज कर लिया। अब ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में 16 भी मेंशन होगा और 15 भी दे रखा है। और अभी तो आपके पास के आया है, और के इक्वल टू 1 प्लस काई, और काई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के -1। तो 16 -1 कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, 15 आपके पास, ऑप्शन बी है 15। तो ऑप्शन देखो 16 भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, ये सिर्फ के की वैल्यू आई है, और आपको तो किसकी निकालनी है, काई की निकालनी है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी निकालनी है आपको। तो ध्यान रखना है आपको, ये आंसर नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा, 15 आएगा इसका, क्योंकि -1 करवाना है ना आपको बाद में, ऐसे करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन अपना है, ये भी देखो, द बूलियन एक्सप्रेशन p प्लस पी बार क्यू, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन दे रखी है p प्लस पी बार क्यू, वेयर p एंड q आर इनपुट्स ऑफ टू ए सर्किट, p और q किसी सर्किट के इनपुट दे रखी है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स। ये जो p प्लस पी बार क्यू है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, आपको ये बताना है आपको। तो चाहे तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप, जो आपके पास लॉज होते हैं, लॉ ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है, या फिर आपके पास डी मोरे थ्योरम है, उनका यूज़ कीजिए कुछ, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी आ जाए ना, तो आप है ना इनपुट जो आपके पास ट्रुथ टेबल होती है ना, वो बना लीजिए, और आपको बिल्कुल सही आएगा वहाँ से। तो दोनों तरीके बता देती हूँ मैं। एक लॉ होता है आपके पास a प्लस, जैसे यहाँ पर a बार b है, तो यहाँ पर ये बार है ना, ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। मतलब ऐसे ही आपके पास ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। और यदि आपके पास क्वेश्चन में होता a प्लस में a b ऐसे करके होता, तो क्या आता, a प्लस में b आ जाता, क्योंकि यहाँ पर ये है ना, ये अब्जॉर्ब हो जाता, ठीक है। तो ऐसे ही इसको करना है। अभी ये दे रखा है p प्लस में p बार q, ऐसे करके दे रखा है, तो यहाँ पर ये p बार है ना, ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, और क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है, ये तो सीधा और गेट है, क्योंकि और गेट की आउटपुट क्या होती है आपके पास, और गेट की आउटपुट क्या होती है, दोनों इनपुट्स को क्या कर देते हो आप, ऐड करते हो। ए और बी अगर इनपुट है और गेट की, तो आउटपुट क्या होगी, ए प्लस बी होती है और गेट की। ये तो सीधा क्या बन गया आपके पास, और गेट बन गया। और वैसे भी अगर नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या कीजिए, इनपुट बना लीजिए, जैसे ए बी है या फिर पी क्यू दे रखा है, तो आप ऐसे करके भी बना सकते हो। जैसे ये पी है, ये क्यू है, और ये आप पी बार ले लो यहाँ पर, और ऐसे करके आप इन ऑप्शंस को भी
एलिमिनेट कर पाओगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और गेट की आउटपुट क्या होती है आपके पास, ए प्लस बी होती है। अगर इनपुट ए और बी है तो आउटपुट क्या होगी, ए प्लस बी होगी। एंड गेट के लिए क्या होती है, ए डॉट ऑफ बी होती है। नोर गेट के लिए हो गई, तो नोर गेट के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार होगी आउटपुट। और आपके पास नैंड गेट का होगा तो ए डॉट ऑफ बी बार आएगा। तो ये कुछ एक आपके पास आउटपुट है, कुछ एक लॉजिक गेट्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। जब भी बात आ जाए यूनिफॉर्मली मोशन की, यूनिफॉर्म है आपके पास मोशन, तो मीन्स कांस्टेंट है, सेम रेट से आपके पास एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी वी नोट इन टाइम टी नोट। जब आपके पास टाइम टी नोट है तब वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, पार्टिकल है तो चलना रेस्ट से स्टार्ट करा है ना, तो यू तो वहां पर कंसिडर करा जाएगा जीरो। टाइम जब टाइम भी जीरो था तब वेलोसिटी जीरो थी, तो रेस्ट था तो टाइम भी जीरो। जब टाइम टी नोट हो गया कुछ टाइम बाद, मतलब टाइम मान लेते हैं टी नोट, तो वेलोसिटी भी कितनी हो गई, वेलोसिटी बात कह रहा है कि क्वेश्चन में कि वी नोट हो गई, हमें इतना ये बता रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर। जब टाइम टी नोट हो गया ना तो वेलोसिटी भी कितनी हो गई, वी नोट। आगे देखो, आगे कह रहा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज वी नोट बाई टू। जब वेलोसिटी वी नोट बाई टू हो जाएगी ना, तब कितनी पावर डिलीवर करेगा उस टाइम के ऊपर, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी उस बॉडी की, वो बताना है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे कैसे। पावर निकालने के लिए एफ डॉट वी करना है आपको, ठीक है। फोर्स इनटू में वेलोसिटी करना है। फोर्स कैसे आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन से आएगा। और वेलोसिटी कितनी लेनी है, वी नोट बाई टू लेनी है। अब देखो आगे ये ऑप्शंस हैं इसके, ये चार इसके वही ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसको सोल्व करेंगे। रेस्ट से स्टार्ट करना है हमें। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, रेस्ट से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, खुद ही कह रहा है कि यूनिफॉर्मली मोशन है, एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस एट। यू को कर दो जीरो, और जब टाइम टाइम को कितना करना है, टी नोट करना है। v को कितना बढ़ाना है हमें, वी नोट, क्योंकि वी नोट वेलोसिटी हो गई टाइम टी नोट के ऊपर, और ये एक्सेलरेशन तो सेम है, कांस्टेंट है वो। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जब वैल्यू बनाओगे तब ये टी नोट डिवाइड में चला गया इसके, तो वी नोट बाई क्या आ गया, टी नोट। तो यहाँ से तो आपकी एक्सेलरेशन आ गई कितनी, वी नोट डिवाइड बाई टी नोट, ये तो एक्सेलरेशन आई है। अब निकाल लो फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो एज इट इज आपका एक्सेलरेशन, ये वैल्यू पुट कर दो m, मास एज इट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पुट कर दो, m वी नोट बाई टी नोट, ठीक है। ये तो आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, निकालना तो क्या है, पावर डिलीवर्ड निकालना है ना आपको, पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड के लिए क्या करना है, एफ डॉट ऑफ वी करना है आपको। तो एफ डॉट वी कीजिए, एफ की वैल्यू और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो। तो वही एफ की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, एफ की वैल्यू है आपकी एम वी नोट बाई, मैं बताती हूँ, एफ की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास, ये एम वी नोट बाई टी नोट। और इन टू में वेलोसिटी कितनी लेनी है, कितनी वेलोसिटी पे निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर, जब वेलोसिटी कितनी हो जाए, वी नोट बाई टू हो जाए। इसको निकाल लो आप, सोल्व कर लो इसको। तो ये क्या आ गया आपके पास, देख लो इसको, एम वी नोट स्केयर डिवाइड बाई टू टी नोट इसका आंसर हो गया। क्योंकि ये वी नोट और वी नोट कितने हो गए, वी नोट स्केयर हो गए, एम एज इट इज, और टी नोट के साथ टू की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वाला आपके पास ये आंसर हो गया, एम वी नोट स्केयर डिवाइड बाई टू टी नोट। तो ये देख लो आपके पास ये कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है ये वाला, थर्ड वाला इसका ऑप्शन रहेगा ना, यही है हमारे पास थर्ड ऑप्शन में। देखो एम वी नोट स्केयर डिवाइड बाई टू टी नोट, तो ये थर्ड इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो ये भी आपका आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है, 19 का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आप देख लेना कि ऐसे करना था आपको। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज L इक्वल टू √5h डिवाइड बाई 5, where h is Planck constant, then how many different value of Lz are possible। Lz की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, तो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके। तो जब भी Lz पूछा जाए आपसे और एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ हो, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, L इंटू एल प्लस वन रूट डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई 2 पाई,
ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो जो वैल्यू दे रखी है उसको फॉर्मूला के इक्विवेलेंट पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का, एल इंटू में एल प्लस में 1 अंडर रूट एच डिवाइड बाई 2 पाई, और इसके इक्विवेलेंट रख देंगे इसको रूट ऑफ 5 एच अपन में पाई, एच से एच काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपको यहाँ से देखो, यहाँ से बन जाएगा, ये बन जाएगा L इंटू में L प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू रूट 5। इस 2 को इसके साथ लिखना चाहोगे तो इस 2 को अगर रूट के अंदर लिखोगे तो 4 बन जाएगा, जब 2 रूट के अंदर जाएगा तो डबल होके जाएगा, तो 4 इंटू 5 लिखा जाएगा। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे ना L इंटू एल प्लस 1 इसकी वैल्यू कंपेयर करोगे, यहाँ से L इंटू एल प्लस 1 की वैल्यू 4 इंटू 5, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो गई 4 और L प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, जैसे ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो L की वैल्यू जैसे हमने कंपेयर की तो कितनी आ गई, L की वैल्यू यहाँ से कंपेयर की तो 4 आ गई, यहाँ से भी देख सकते हो L की वैल्यू 4 आ गई। अब तो आप क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स नंबर ऑफ जो कितनी LZ की वैल्यू पॉसिबल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालोगे आप 2L प्लस 1 करके। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, 2L प्लस 1, L की वैल्यू आपकी कितनी आई है 4 और 2L प्लस 1 कीजिए तो 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया, आपके पास 9 ऑर्बिटल्स आ गई। 9 LZ की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 9 वैल्यू भाई LZ की आपके पास पॉसिबल है। तो LZ इक्वल टू क्या होता है 2L प्लस 1 बोल दो, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी आएंगी यहाँ पर 9 आएंगी। तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ये इसका आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला आपका क्वेश्चन है ये इफेक्टिव मास से रिलेटेड है, और आपका इफेक्टिव मास से रिलेटेड आपके पास 2 बार ये आ चुका है, 2 बार इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप, एनर्जी गिवन है किसी इलेक्ट्रॉन की इन सम एनर्जी बैंड इज गिवन बाय E इक्वल टू A प्लस बी के प्लस सी के स्केयर वेयर A B C आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ सम डायमेंशंस, द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास बताना है और एनर्जी आपको गिवन है। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो इफेक्टिव मास इसे डिनोट करते हैं एम स्टार से। एम स्टार क्या आएगा, एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर ई डिवाइड बाई डी के स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर, और एनर्जी गिवन है, कितनी बार डेरिवेटिव करना है, सिर्फ 2 टाइम डेरिवेटिव करना है और एच कट स्क्वायर के डिवाइड में उसको सिर्फ लिख देना है। तो ये आपकी एनर्जी है, ये देखो यहाँ पर एनर्जी गिवन है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी के, तो ए का तो 0 हो जाएगा, बी के का क्या हो जाएगा बी, और सी के स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2c के। तो ये तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, और हमें क्या करना है 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो बी का आएगा नहीं, सिर्फ किसका आएगा 2c के का, और 2c के का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2c आ गई आपके पास, और आप इफेक्टिव मास निकाल दो। अब इफेक्टिव मास क्या होता है, एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर ई डिवाइड बाई डी के स्क्वायर। अब एच कट स्क्वायर एज इट इज और डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2c, तो ये आपका आंसर रहेगा एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। तो देख लो आपके पास ये इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ ए नोर गेट इज हाई, नोर गेट की आउटपुट हाई कब आएगी ये आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल ही आपका अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था आपके पास। तो नोर गेट की इनपुट जब आपके पास आउटपुट नोर गेट की हाई कब आएगी, जब दोनों ही इनपुट लो रहेंगी, ये ऑप्शन है, या फिर दोनों एनी इनपुट इज लो, एनी इनपुट इज हाई, एनी इनपुट्स आर, ऑल इनपुट्स आर हाई। तो ये तो तीनों ऑप्शन आएंगे नहीं, तो वो ऑप्शन आएगा ये, कैसे, नोर गेट की जो आउटपुट है वो हाई कब आती है, जब दोनों इनपुट लो रहेंगे। क्योंकि नोर गेट की आउटपुट क्या होती है, ए प्लस बी का बार होती है। क्या होती है, ए प्लस बी का बार। आप टेबल से बता देती हूँ मैं आपको, ये देखो अगर मैं ए और बी मान लूँ इनपुट्स, और ये हो गई आपकी ए प्लस बी की बार, ये नोर गेट की मैंने आउटपुट लिख दी y इज इक्वल टू ए प्लस बी। हाई के लिए 1 बोलो, हाई के लिए 1 बोल सकते हैं और लो के लिए 0 बोल सकते हैं।
तो मैं ये ट्रुथ टेबल बनाऊँ इसको 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो अब देखो आप a प्लस बी की बार, तो a प्लस बी करो, 0 प्लस 0 इज 0 और 0 की बार कितने हो जाएगी यहाँ पे 1। अब ये यहाँ पर देखो, ये वाला देखो 0 और 1, ये इनपुट देखो, अब यहाँ पर करो 0 प्लस 1 कितना आ गया 1, और 1 की कितनी करनी है, यहाँ पर बार भी तो करना है ना आपको, तो ये आएगा 0। सेम केस में यहाँ पर भी 0 आएगा, और 1 ऐड कर लो, कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि बाइनरी में 1 और 1 क्या होगा आपका 1 ही माना जाएगा, 10 नहीं आएगा। ठीक, अब ये देखो क्या हो गया आपके पास, इसके भी के लिए क्या आ गया, आउटपुट 0 बनेगी, क्योंकि 1 + 1 इज 1 एंड 1 बार इज 0। तो ये देखो आउटपुट हाई का मतलब कब आया, आउटपुट हाई जब दोनों इनपुट आपकी लो रही, दोनों इनपुट 0 0 आई ना, तब आपके पास आउटपुट कितनी आई है 1 आई है। इसलिए जब भी आपके पास आउटपुट नोर गेट की हाई पूछी जाए तो उस केस में इनपुट कैसे मिलेंगी, दोनों इनपुट लो मिलेंगी। और इसका अपोजिट अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास आउटपुट जो है नैंड गेट की वो हाई कब आएगी, जब दोनों ही इनपुट क्या रहेंगी आपकी हाई रहेंगी, दोनों इनपुट क्या रहेंगी हाई रहेंगी। देख लो दोनों इनपुट हाई किस केस में है। अच्छा एक बार मैं फिर से इसको चेक करके बताती हूँ, आई थिंक आई एम रॉन्ग, लेकिन ये वाला आपका सही है कि आउटपुट ऑफ नोर गेट इज हाई, नोर गेट की आउटपुट हाई कब रहेगी, जब दोनों ही इनपुट आपकी लो रहेंगी, ए और बी तो 0 0 रहेंगे ना, तब आपके पास क्या होगा, ए और बी 0 0 रहेंगी ना, दोनों इनपुट लो रहेंगी, तभी आपके पास ये नोर गेट की आउटपुट है ये हाई आएगी। अब नैंड की ओर बता देती हूँ साथ साथ आपको। तो नैंड गेट के लिए आउटपुट क्या होती है, ये देखो ये नैंड गेट की आउटपुट क्या होती है, ए डॉट बी का बार। ठीक है, एक बार ट्रुथ टेबल से बता देती हूँ आपको। हाँ, नैंड गेट में हाई जब आएगी जब एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, दोनों इनपुट में से कोई भी हाई रहेगा ना, तब नैंड गेट हाई रहेगा। क्योंकि देख लेते हैं इसको, देखो ए और ये बी और ये ए डॉट ऑफ बी, ये मैं भाई नैंड गेट की बता रही हूँ, तो हाई का मीन्स 1 आना चाहिए। ये 0 ले लो, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, आपको क्या चाहिए यहाँ पर हाई के लिए 1 चाहिए, तो करो यहाँ पर 0 × 0 क्या आएगा 0, 0 बार इज 1, यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो हाई तो इन तीनों केस में आया है ना, तो आप ये बोलोगे कि नोर नहीं, नैंड गेट की आउटपुट हाई कब आएगी, जब एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एनी इनपुट इज लो, कोई भी इनपुट आपकी लो रहेगी ना, दोनों में से दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है लो, तब भी आपके पास हाई आ जाएगा। एनी वन इनपुट इज हाई, तब नैंड गेट में क्या आएगी आउटपुट आपकी 1 आएगी। ठीक है, तो ये आएगा आपका। तो आपसे यहाँ पर नोर के बारे में पूछा था ना कि नैंड के बारे में, नोर के बारे में पूछा तो आपके पास ये आंसर रहेगा, सभी इनपुट क्या रहेंगी लो रहेंगी। ठीक है, तो देख लेना इस क्वेश्चन को, आपको ऐसे बताना है। और आपके पास ये तो आ गया नोर का हाई पूछे तो, और नैंड का आएगा ना, तो ये आंसर लगाना है आपको, एनी इनपुट इज, कोई भी इनपुट क्या होनी चाहिए आपकी लो होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईच डायोड इन ए सेंटर ट्रैप फुल वेव रेक्टिफायर इज, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आपके पास ये डायोड है ये कौन से बायस के अंदर होती हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो दोनों डायोड होती हैं, 2 डायोड लगती हैं आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर में, और हाफ वेव रेक्टिफायर में आपकी एक ही डायोड लगती है, आपकी पीएन जंक्शन डायोड। और बताना है आपको कौन से बायस में होगी और ये कंडक्ट करेंगी कितने डिग्री इनपुट साइकिल के लिए। तो इसका आंसर ये रहेगा आपके पास, जो दोनों डायोड हैं सेंटर ट्रैप फुल वेव रेक्टिफायर में, उसमें दोनों डायोड कैसे लगी होती हैं फॉरवर्ड लगी होती हैं, और वो कंडक्ट करती हैं 180 डिग्री ऑफ द इनपुट साइकिल। इनपुट साइकिल आपके लिए क्या कर के लिए कैसे कंडक्ट करती है 180 डिग्री कंडक्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इफ द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ 2 वेव दैट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न 16:1,
दो आपके पास वेव्स हैं और इनका रेशियो दे रखा है इंटेंसिटी का कितना है 16:1 है। आगे बता रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमा इंटेंसिटी इन द पैटर्न इज इंटरफेरेंस पैटर्न दिया है आपको और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का पैटर्न बताना है। तो आपके पास एक रिलेशन है, ये इसका यूज करोगे। तो ये रिलेशन देखो आपके पास ये वाला जो I1/I2 है ना, वो इक्वल होता है आपका A² प्लस में B²। I1/I2 इंटेंसिटी का पैटर्न क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है लिख लेते हैं 16:1। कितना आ गया ये 16:1। तो अगर A/B की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, तो A/B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से A/B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4/1 आ जाएगी। और A की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 4B आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आ गई 4B करके आ गई। अब I मैक्सिमम और I मिनिमम के लिए ये फॉर्मूला होता है, I मैक्सिमम होता है आपके पास A प्लस B इसका स्केयर डिवाइड बाई A माइनस B इसका स्केयर। ये है I मैक्सिमम इंटेंसिटी और डिवाइड बाई मिनिमम इंटेंसिटी, इनका रेशियो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम इक्वल टू A प्लस बी का स्केयर डिवाइड बाई A माइनस B का स्केयर। अब A की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आ गई 4B प्लस B कितना आ गया, ये 5B आ गया। और 4B माइनस B कितना आ गया 3B आ गया। B से B कट गया और इनका क्या है ऊपर स्केयर, तो कर दो यहाँ पर इनका स्केयर। तो करोगे जब आप इनका स्केयर करोगे तो 5 का स्केयर 25 और 3 का स्केयर 9, तो कितना आ गया 25:9 आएगा। तो कौन सा है हमारे पास, ये वाला इसका आंसर है 25:9। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना था आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।